मेरा नाम खत्री अब्दुल गफूर है और हम गुजरात कच्छ के निरोना गांव के निवासी हैं। हमारा परिवार यहाँ पारंपरिक रूप से तकरीबन 400 साल से यहाँ रह रहा है और हमारे परिवार में एक विशेष कला है जिसको रोगन आर्ट के नाम से जाना जाता है। रोगन है वो एक पर्शियन वर्ड है और पर्शियन भाषा में जो ऑयल बेस है उसको रोगन माना जाता है, रोगन कहा जाता है। तो हमारा भी जो रोगन है वो एक तेल से ही होता है जिसको एरंडी तेल हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं। तो कैस्टर ऑयल को हम जंगल में इसको गर्म करके इसका रोगन बनाते हैं। लेकिन वो चीज़ बनाने के लिए कोई खास मास्टर है, हमारे 2-3 बंदे परिवार के, वही बना सकते हैं, क्योंकि ये रोगन का प्रोसेस हम जंगल में जाके करते हैं। उसको लकड़ियाँ जला के उसके ऊपर गर्म करते हैं और गर्म उसका हीट बढ़ता है तब इसका जो स्मेल है वो पूरे गांव में फैल सकता है, जिसकी वजह से और लोगों को या पूरे गांव को डिस्टर्ब हो सकता है। हमेशा हमारी परंपरा रही है कि हम गांव के बाहर जाके जंगल के एरिया में वो तेल से हम रोगन बनाते हैं। अब रोगन में 2 दिन का प्रोसेस होता है। जब एकदम 2 दिन के बाद हम स्टेप लेते हैं, ठंडा करते हैं, फिर गर्मी पे रखते हैं। अभी 2 दिन के बाद हम ढक के रख देते हैं और रबड़ के जैसा उसमें थिकनेस आ जाता है, तभी उसको रोगन कहा जाता है। और रोगन तैयार हो जाने के बाद उसमें जो रंग हम मिलाते हैं वो हम अहमदाबाद वगैरह से खरीदते हैं। मार्केट में मिलता है लूज फॉर्म में, जिसको अपन स्टोन कलर कहा जाता है, पिगमेंट। तो पिगमेंट लूज फॉर्म में होता है। कुछ गड़ियाँ भी होती है ऐसे जैसे पत्थर का है, तो उसको हम एक बड़े पत्थर के ऊपर ग्राइंड करते हैं। उस दूसरे पत्थर से ग्राइंड करके उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं। पानी मिला के उसको घूंटते फिर जितना ज़रूरत है उतना उसमें रोगन मिला के दूसरे पत्थर से उसको कूटा जाता है। जब रोगन और रंग एक हो जाता है तब हम जितना जो बाउल रखा है जिसको रखने के लिए, उस बाउल में हम पानी के साथ उसको उतार देते हैं और वो रंग हम 4 से 5 दिन तक उसको हम उपयोग में ले सकते हैं। फ्रॉम हार्ट टू हेड टू हैंड। कोई डिज़ाइन का कहीं देख के या कोई कॉपी सामने रख के ऐसा नहीं किया जाता और शुरू से वही होता है। और उसमें अलग अलग आइडिया वो भी हम दिलो दिमाग से जो उत्पन्न होता है वही उसमें सीधा हाथ से उतारते हैं। दुनिया के नज़रिए से हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ, ओनली मैन डू वाई नॉट वुमेन। अभी प्लेटफॉर्म बनने के बाद दुनिया से लोग, हर किसी का एक ही, आप सारे पुरुष ही करते हैं, महिलाएं क्यों नहीं करती, हर किसी का ये सवाल था। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये खड़ा हो गया और मैंने ये भी तय किया था कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़िंदगी में तो मैं सिर्फ लड़कियों को सिखाऊंगा। आखिर 2010 में ये मुझे मौका मिला। एक ऑर्गेनाइज़र हमारे सामने आए जो यही सर्वे लेके आए थे कि आप किसी महिला को सिखाएंगे नहीं, और उन्होंने ऑफ़र किया। तभी मैंने तय किया कि सिर्फ मैं लड़कियों को सिखाऊंगा। इतना ही नहीं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के अलावा जो हमारे अदर कास्ट हैं, हिंदू कम्युनिटी वगैरह, तो ऐसी इतर कम्युनिटी कई सारी लड़कियों को 2010 के बाद तकरीबन मेरा स्टेप बाय स्टेप 300 लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग दी है और कई लड़कियां हमारे साथ जुड़ी रही, 20-25 लड़कियां जिसकी इंट्रिकेसी अच्छी थी, हम अच्छी उनको इनकम देते थे, वो काम करके लेती थी और उन्होंने अपनी शादी की तैयारी इस रोगन आर्ट की इनकम से की, जिस बात के लिए हमें खुशी है। हमें तो खुशी है, लेकिन भारत सरकार तक, दुनिया और मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंची, जिसके लिए 2019 के लिए हमें पद्मश्री अवार्ड से सम्मान किया गया। पिछले 40 सालों से यूँ कला का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था और अकाल पे अकाल था, तब सब जगह बंद हो गए। और ऐसे स्थिति में, ऐसी कठिन समय में हमने उसको मजदूरी करते करते इस कला को जीवित रखा। तब मेरे चाचा और मैं ही थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो काम नहीं पाते, उनकी एज हो गई थी, और ऐसी स्थिति में हमने इस कला को जीवित रखा और इस कला को सर्वाइव किया। और अभी उसके बाद मेरे 4 भाई, मेरे चाचा के 3 लड़के हैं, हम कुल मिला के, मेरे भाई का लड़का, मेरा लड़का, कुल मिला के हम 10 लोग हमारी जॉइंट फैमिली में हैं। और अभी जैसे कुछ 5-7 साल से इसका अच्छा प्लेटफॉर्म बना, जो आर्ट लवर्स जो कंट्रीज़ हैं उसमें प्रयास होना चाहिए
कि ये कला का एग्जीबिशन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हो और सेल का मौका दिया जाए, ताकि फ्यूचर में इस कला को हम और आगे ज़्यादा बढ़ा सकें और इसमें ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकें। मैं समझता हूँ कि अभी सारी दुनिया नहीं जानती, फिर भी काफ़ी लोग दुनिया में जानते हैं कि रोगान का नाम पहुँच चुका है और आज अभी तक भी प्रयास जारी है कि किसी माध्यम से लोगों में ये कला का नाम स्प्रेड हो रहा है, लोगों का माउथ पब्लिसिटी हो रही है। हमारी नई जनरेशन के हाथ में है अभी, खासकर तो मैं चाहूँगा उन लोगों को सौंपा जाएगा ये प्लेटफॉर्म, नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग तैयार है। अभी इसको आपको मेंटेन कैसे करनी है, आगे जाके इसको कैसे संवारना है, ये समझता हूँ कि हर दिन इसका फ्यूचर उज्जवल है और फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियाँ, अभी 8वीं पीढ़ी मेरा बेटा है, मास्टर है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ अभी का जो समय है उसको देखते हुए कि आगे की जनरेशन इसमें पूरे होश से और खुशी इससे जुड़ेगी और लोगों को भी जुड़ने की ये उम्मीद जागेगी, ऐसा मुझे लग रहा है।